चांद, हमारा पड़ोसी ग्रह, हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी रहस्यमयी सुंदरता और चमक ने हमेशा से ही मानवता को मोहित किया है। इसकी चांदनी ने कविताओं, गानों और सितारों तक पहुंचने के सपनों को प्रेरित किया है। चांदनी रातों में प्रेमियों ने अपने दिल की बातें की हैं और कवियों ने अपनी कल्पनाओं को पंख दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम चांद पर हमेशा के लिए रहने की बात करते हैं, हमें इस अनजानी दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करना होगा। यह कोई परिकथा नहीं है, बल्कि एक कठिन और चुनौतीपूर्ण वास्तविकता है। हमें इस अनजानी दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करना होगा। चांद की सतह पर कदम रखते ही हमें उसकी कठोरता का एहसास होता है। चांद थोड़ा कठिन है, माफ नहीं करता, और यहां धरती जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं। यहां की जमीन कठोर और बंजर है और हर कदम पर हमें सावधानी बरतनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है हवा का न होना। बिना हवा के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। धरती का वायुमंडल हमें सूरज की हानिकारक किरणों और तापमान को नियंत्रित करके बचाता है। यह हमें एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। चांद पर हवा बहुत पतली है, लगभग न के बराबर। यहाँ का वातावरण इतना पतला है कि यह हमें सूरज की किरणों से बचा नहीं सकता। इससे चांद की सतह सूरज की तेज किरणों का सामना करती है और तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। यहाँ का तापमान दिन और रात में बहुत तेजी से बदलता है। दिन में तापमान 253 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, इतना गर्म कि पानी उबल जाए। यह तापमान इतना अधिक है कि यहां पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। इतना गर्म कि पानी उबल जाए। यह तापमान किसी भी जीवित प्राणी के लिए घातक हो सकता है। रात में हवा न होने के कारण तापमान -243 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह तापमान इतना कम है कि यहां पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। यह तापमान इंसानों के लिए बड़ी चुनौती है और हमें खास घर और जीवन रक्षक प्रणालियां बनाने की जरूरत होगी। हमें ऐसे उपकरण और तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें इन कठोर परिस्थितियों में सुरक्षित रख सकें, और हमें खास घर और जीवन रक्षक प्रणालियां बनाने की जरूरत होगी। हमें ऐसे घर बनाने होंगे जो हमें इन कठोर परिस्थितियों से बचा सकें। सोचो, बिना सुरक्षा के चांद पर घर से बाहर निकलना दिन में तंदूर और रात में फ्रीजर में जाने जैसा होगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें हमें हर समय सतर्क रहना होगा। दिन में तंदूर और रात में फ्रीजर में जाने जैसा होगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें हमें हर समय सतर्क रहना होगा। इसके अलावा हवा न होने का मतलब है सांस लेने के लिए कुछ नहीं। बिना हवा के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। चांद पर रहने वालों को सांस लेने के लिए हवा या तो धरती से लानी होगी या फिर नई तकनीक से वहीं बनानी होगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी, या फिर नई तकनीक से वहीं बनानी होगी। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें चांद पर हवा प्रदान कर सके। जिंदगी के लिए जरूरी इस चीज को संभालना होगा जिससे चांद पर रहना और मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे हमें हर हाल में पार करना होगा, जिससे चांद पर रहना और मुश्किल हो जाता है। चांद पर जीवन की कल्पना करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है, लेकिन चांद पर ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन में ऊंची ऊर्जा वाले कण होते हैं जो इंसान के शरीर में घुसकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। चांद पर लंबे समय तक रहने के लिए कॉस्मिक रेडिएशन एक बड़ी चिंता है। सोचो, ये छोटी अनदेखी गोलियां लगातार चांद पर गिर रही हैं, लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए चांद पर घरों को रेडिएशन शील्ड के साथ बनाना होगा। इसमें घरों को जमीन के नीचे बनाना, चांद की मिट्टी को ढाल की तरह इस्तेमाल करना या ऐसी सामग्री बनाना शामिल हो सकता है जो रेडिएशन को रोक दे। चांद पर रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। चांद पर हमेशा के लिए रहने के लिए हमें एक सुरक्षित घर बनाने की जरूरत है। यह घर न केवल हमें रहने की जगह देगा, बल्कि हमें चांद के कठोर वातावरण से भी बचाएगा। चांद का वातावरण बहुत कठोर है। यहां पर न तो हवा है और न ही तापमान स्थिर रहता है। इसीलिए हमें ऐसे घरों की जरूरत है जो हमें इन सभी चुनौतियों से बचा सके। इसका मतलब है ऐसे घर और जीवन रक्षक प्रणालियां बनाना जो सांस लेने के लिए हवा दें, तापमान नियंत्रित करें और रेडिएशन से बचाएं। ये प्रणालियां हमें धरती जैसा माहौल देने में मदद करेंगी।
सोचो, कैसे इंजीनियरिंग के कमाल से इन घरों को बनाया जाएगा। इंजीनियर और वैज्ञानिक मिलकर ऐसे मॉडल्स पर काम कर रहे हैं जो चांद पर रहने के लिए उपयुक्त हों। एक अनजानी दुनिया को इंसानों के रहने लायक बनाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हमें अंतरिक्ष में और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। चांद के घरों को हवा बंद और दबाव युक्त बनाना होगा ताकि धरती जैसा माहौल बना रहे। यह सुनिश्चित करेगा कि हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। तापमान को नियंत्रित करने और दिन रात के तापमान में बदलाव से बचाने के लिए अच्छी थर्मल इंसुलेशन की जरूरत होगी। यह इंसुलेशन हमें चांद के अत्यधिक ठंडे और गर्म तापमान से बचाएगा। और जैसा कि हमने पहले बात की, रेडिएशन से बचाने के लिए रेडिएशन शील्ड जरूरी होगी। चांद पर रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक होता है, इसलिए यह शील्ड हमें सुरक्षित रखेगी। घरों के अलावा जीवन रक्षक प्रणालियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी। ये प्रणालियां हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेंगी। इन प्रणालियों को ऑक्सीजन बनाना, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करना ताकि हम ताजी हवा में सांस ले सकें, और पानी को रिसाइकल करना होगा ताकि हमें पीने के लिए साफ पानी मिल सके। एक ऐसा चक्र बनाना होगा जो धरती पर निर्भरता कम करे। यह चक्र हमें आत्मनिर्भर बनाएगा और हमें धरती से बार बार सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, इन प्रणालियों को बनाने और चलाने के लिए कितनी कुशलता की जरूरत होगी। इंजीनियर और वैज्ञानिक मिलकर इन प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं ताकि हम चांद पर सुरक्षित रह सकें। यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो हवा सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं, सब कुछ सुरक्षित और स्वच्छ हो, और जो कचरा पैदा करते हैं उसे भी सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। कचरे का सही प्रबंधन हमें चांद पर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करेगा। सब कुछ चांद के घर के अंदर ही संभाला जाए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसका मतलब है स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके भोजन और ऑक्सीजन बनाने के नए तरीके खोजने होंगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि चांद पर जीवन को संभव बनाया जा सके। चांद पर संसाधनों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें वहां की मिट्टी और चट्टानों से आवश्यक तत्व निकालने होंगे ताकि हम अपने जीवन को बनाए रख सकें। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। सोचो, वो दिन जब चांद पर ग्रीन हाउस में ताजी सब्जियां उगेंगी और हम वहां पर अपने भोजन को खुद उगा सकेंगे। यह एक अद्भुत दृश्य होगा जब हम चांद की सतह पर हरी भरी सब्जियां देखेंगे और ऑक्सीजन जनरेटर काम करेंगे, चांद पर रहने वालों को सांस लेने के लिए हवा देंगे। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें चांद पर जीवित रहने में मदद करेगी। चांद पर रहने वालों को सांस लेने के लिए हवा देंगे। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें चांद पर जीवित रहने में मदद करेगी। इसके बिना चांद पर जीवन संभव नहीं हो सकता। चांद पर खेती हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक सिस्टम पर निर्भर करेगी, जिसमें पौधों को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी या धुंध में उगाया जाता है। यह तकनीक हमें चांद पर ताजी सब्जियां उगाने में मदद करेगी, जिसमें पौधों को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी या धुंध में उगाया जाता है। यह तकनीक हमें चांद पर ताजी सब्जियां उगाने में मदद करेगी। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो हमें चांद पर खेती करने में सक्षम बनाएगा। ये सिस्टम बहुत कारगर हैं और अलग अलग फसलों की जरूरतों के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। यह हमें चांद पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मदद करेगा, जिससे हमारा भोजन का स्रोत सुरक्षित रहेगा और अलग अलग फसलों की जरूरतों के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। यह हमें चांद पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मदद करेगा, जिससे हमारा भोजन का स्रोत सुरक्षित रहेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो हमें चांद पर जीवन को बनाए रखने में मदद करेगा। सोचो, हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल टमाटर और रसीले स्ट्रॉबेरी चांद के ग्रीन हाउस में कृत्रिम सूरज की रोशनी में फल फूल रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होगा जब हम चांद पर अपने भोजन को खुद उगा सकेंगे और रसीले स्ट्रॉबेरी चांद के ग्रीन हाउस में कृत्रिम सूरज की रोशनी में फल फूल रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होगा जब हम चांद पर अपने भोजन को खुद उगा सकेंगे। यह हमें चांद पर जीवन को बनाए रखने में मदद करेगा।
चांद पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया से बनाई जा सकती है, जिसमें बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें चांद पर जीवित रहने में मदद करेगी, जिसमें बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें चांद पर जीवित रहने में मदद करेगी। इसके बिना चांद पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अच्छी बात यह है कि हाल ही में चांद के ध्रुवों पर हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर में पानी की बर्फ मिली है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जो हमें चांद पर जीवन को बनाए रखने में मदद करेगी। यह बर्फ ऑक्सीजन बनाने और जीवन के लिए जरूरी अन्य चीजों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती है। यह हमें चांद पर जीवन को बनाए रखने में मदद करेगी। सोचो, वो पल जब हम चांद पर पानी की इस बर्फ का इस्तेमाल करेंगे और चांद पर इंसानों के जीवन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी चीज को ढूंढ निकालेंगे। यह एक अद्भुत क्षण होगा जब हम चांद पर जीवन को संभव बना सकेंगे। चांद पर इंसानों के जीवन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी चीज को ढूंढ निकालेंगे। यह एक अद्भुत क्षण होगा जब हम चांद पर जीवन को संभव बना सकेंगे। यह हमें चांद पर एक नई दुनिया बनाने में मदद करेगा, जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।